राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सभी के मनपसंद गुलाब जामुन। इनको हम सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक या मोटा। अब कढ़ाई में 1 चम्मच शुद्ध घी डालकर सूजी को हम भून लेंगे। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर चेंज नहीं होना है इनका। बस धीमी आंच पर हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए, बस उतना ही हम इनको भुनेंगे। तो सूजी हमारा थोड़ा सा भुना गया है। अब इनमें हम 1 कटोरी सूजी लिए थे, तो 2 कटोरी पानी डालेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है, नहीं तो लम्स पड़ जाएगा। अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पानी डालकर इनको चलाते रहेंगे, तो ये थोड़ी देर में सख्त डो के रूप में तैयार हो जाएगा। आँच को हल्का सा मीडियम रखेंगे। इनको धीरे-धीरे हम चलाएँगे। ये थोड़ा सा सख्त हो जाएँगे। सूजी बहुत जल्दी पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे, तो ये हो गए हैं डो के फॉर्म में। अब इनको हम ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इनको एक थाली में निकाल लेंगे और हल्का सा और ठंडा होने देंगे। तब तक हम 1 कटोरी चीनी लेकर मिठाई को बनाने के लिए चाशनी बना लेंगे। 1 कटोरी चीनी में हम 1 कटोरी पानी डालकर चूल्हे पर हम चढ़ा देंगे। 1-2 इलायची को हम डाल देंगे खोल तोड़कर। अब हम 1 तार की चाशनी बना लेंगे। चाशनी को अभी हम एक साइड में रखेंगे। पहले हम मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चाशनी हमारा हो गया है। अब ये सूजी को जो मैंने पका लिया था पानी में, इनको हम सान कर एक डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। धीरे-धीरे मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब इनमें हम आधा कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से मिठाई बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो मिल्क पाउडर को भी डालकर अच्छे से हम मिक्स करेंगे, पके हुए सूजी के साथ। इनको धीरे-धीरे हम मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिल जाएँगे। अच्छे से मिलाएँगे तभी हमारा मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से मिलाकर हम सान लेंगे। अब हम छोटी-छोटी लोई तोड़ लेंगे जिस साइज़ का हमको मिठाई बनाना है। इस प्रकार से हम राउंड-राउंड बना लेंगे, मिठाई में क्रैक नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से हम सारे सूजी के मिश्रण को राउंड-राउंड कर बना लेंगे। आप अपने मनचाहे आकार में किसी भी शेप को बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आधे से हम राउंड-राउंड बना लेंगे, आधे मिश्रण से हम इस प्रकार से लंबे शेप में लंबी मिठाई बना लेंगे। बस थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेना है, इस प्रकार से लंबा-लंबा करना है। तो इसी प्रकार से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। इनको तलने के लिए हम चूल्हे पर थोड़ा-सा ऑयल चढ़ा देंगे गरम होने के लिए। आप चाहें तो इनको शुद्ध घी में भी बना सकते हैं। तो इस सारे को मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, तो उनमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आपके पास शुद्ध घी हो तो उनमें भी आप बना सकते हैं। घी में भी मिठाई बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। ऑयल को हल्का मीडियम गरम करेंगे। सारे तैयार किए हुए बॉल्स को हम डालकर मीडियम आँच पर इनको कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अच्छे से हम इनको चलाएँगे। अब जो बचा हुआ उनको भी हम डाल देंगे ताकि समय थोड़ा बच जाए। इनको डालकर संग-संग करछी नहीं लगाना है। थोड़ी देर बाद हम करछी से इनको पलटेंगे। एक साथ मैंने सारे को डाल दिए हैं ताकि जल्दी बन जाए। अब जितना डार्क या हल्का हमको मिठाई का कलर रखना है, उसी हिसाब से हम इनको तलेंगे। आँच को हम मीडियम ही रखेंगे, आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। ये देखिए धीरे-धीरे कलर चेंज हो रहा है।
अब ये हो गए हैं, तो इनको अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे। यदि आपको ज़्यादा डार्क पसंद है, तो थोड़ा देर आप और इनको तल लें। सारे को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और बचे हुए को भी हम इसी प्रकार से फ्राई कर लेंगे। अब हम लंबे वाले को भी डाल देंगे। इनको भी हम धीमी आंच पर उसी प्रकार से फ्राई कर लेंगे। एक साथ में सारा नहीं आएगा, तो आधा-आधा करके हम 2 बार में इनको कर लेंगे। संग-संग करछी नहीं लगाना है। जब तक लंबे वाले मिठाई हमारे फ्राई हो रहे हैं, तब तक इनको हम हल्का गरम चाशनी में डाल देंगे। गरम-गरम चाशनी में ही डालना है, तो ये बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे चाशनी को। हल्का-सा मिक्स करेंगे और ढक कर हम रखेंगे। तो ये लंबे वाले भी हमारे हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। इनको भी मैंने अलट-पलट कर अच्छे से सेंक लिए हैं। इनको भी एक प्लेट में रखेंगे और बचे हुए को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये मिठाई बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बहुत कम खर्च में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। स्वाद भी इनका बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरा भी बैच हमारा हो गया है, तो सारे हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। उसी प्रकार से इनको भी हम शुगर सिरप में डीप कर देंगे। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, इनको बनाना बहुत आसान है। तो घर में हम बना रहे हैं, तो थोड़ा कम ही चीनी के साथ हम मिठाई को बनाकर तैयार करेंगे। थोड़े से ही शुगर सिरप में हम दोनों को डीप कर लेंगे। थोड़ा-सा और शुगर सिरप रहने से अच्छा होता है, पर इतने में ही ये धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब कर जाएँगे। अब इनको हम एक साथ रख देंगे। 3 से 4 घंटा हम इसी प्रकार से ढक कर रख देंगे, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे फूलकर चीनी की चाशनी में। तो 3 से 4 घंटा हो गया है, उसके बाद हम इनको देख रहे हैं, तो ये देखिए सारे कितने अच्छे फूलकर तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना गुलाब जामुन के जैसे। अब इनको चलिए सर्व करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सूजी से बनकर तैयार हुआ है, इतना अच्छा इसका टेस्ट लगता है। तो सारे को मैंने एक ट्रे में सजा लिए हैं, इस प्रकार से। अब इनके ऊपर यदि आपके पास हो, चांदी का वर्क हम लगा देंगे, तो मेरा घर में रखा हुआ था, तो थोड़ा-सा सारे के ऊपर हम सिल्वर वर्क लगा देंगे, तो ये दिखने में और सुंदर लगेंगे। एक छोटे प्लेट में भी हम थोड़ा-सा सर्व कर ले रहे हैं। अब थोड़े-थोड़े सारे के ऊपर हम सिल्वर वर्क को इस प्रकार से लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, घर में मेरा रखा हुआ था, तो मैंने इनको सजा दिया, तो ये दिखने में और भी सुंदर लगेंगे। तो फ्रेंड्स, गुलाब जामुन की रेसिपी अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग भी इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से सूजी के गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। आप इनको कोई भी ओकेज़न या ऐसे भी बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुआ है। मैंने एक को काट कर दिखाया है। तब हम टेस्ट कर कर बता रहे हैं कि ये कैसा बना है। मेरे बच्चों को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए हमें थोड़ा-थोड़ा दिन में कुछ-कुछ मिठाई बनाना पड़ता है। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है खाने में, पता ही नहीं चल रहा है कि सूजी की मिठाई है। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।